अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूं पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति नव उत्सव। देवी और सज्जनों, ये सप्ताह वाकई एक नव उत्सव है। इसलिए नहीं कि इन दिनों त्योहारों का मौसम है या यहाँ रंग बिरंगी शुरुआत होती है। हमने इसे नव उत्सव का नाम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ जब एक आम आदमी की सफलता पर तालियां गूंजती हैं, वो हमारे लिए दिवाली के पटाखों से बढ़कर होती है। यहाँ एक आम आदमी की उम्मीदें पूरी होने पर जब उसकी आंखों में चमक आती है, वो हमारे लिए हजार दियों की रोशनी से बढ़कर होती है। जब एक आम आदमी यहां आकर अपनी उपलब्धि पर मुस्कुराता है, तो उस खुशी का रंग हमारे लिए दुनिया के सारे रंगों से बढ़कर होता है। और जब एक आम आदमी अपनी बरसों पुरानी मुश्किलों को यहां परास्त करता है, तो वो हमारे लिए रावण दहन से बढ़कर होता है। इसी आम आदमी को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम नव उत्सव। तो देवी और सज्जनों, नव उत्सव के दूसरे दिन यहां मेरे साथ हैं इस हफ्ते के बाकी कंटेस्टेंट्स। इनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे, तो तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्रिकेट के इन सामानों को उनके पहनने के अंग के अनुसार सिर से पैर तक आपको सजाना है, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए ग्लव्स, बी हेलमेट, सी बैटिंग पैड्स, डी शूज। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी हेलमेट, फिर ए ग्लव्स यानी दस्ताने, फिर आता है सी बैटिंग पैड्स, और अंत में है डी जूते या शूज। ये है सही क्रम। अब आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही उत्तर दिया, और सबसे तेज उत्तर किसका है? प्रेम मीना। आइए प्रेम मीना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, और अब मेरे सामने विराजमान हो चुकी हैं अलवर राजस्थान से आई प्रेम मीना जी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से औरतें तो क्या आदमी भी डरते हैं, लेकिन इनका ये तो रोज का काम है। जी हाँ, ये पेशे से सरकारी वकील है। स्मिता बंसल जो कि टीवी की बहुत बड़ी कलाकार हैं, वो तो इनसे इतनी प्रभावित हो गई कि कौन बनेगा करोड़पति के नव उत्सव के लिए जा पहुंची इनसे मिलने सीधे इनके घर अलवर। कौन बनेगा करोड़पति के सभी दर्शकों को मेरा यानी स्मिता बंसल का प्यार भरा नमस्कार। अरावली की गोद में बसा एक छोटा सा शहर अलवर, और आज मैं यहाँ आई हूँ केबीसी के नव उत्सव के अवसर पर प्रेम भाई मीना जी को मिलने। प्रेम जी आप हैं? माँ कैसी हैं? आपको बहुत बधाई, आपकी बेटी केबीसी में जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इससे भी ज़्यादा बधाई इस बात की कि आप अलवर जैसे छोटे शहर में रहती हैं, जहाँ अधिकतर औरतें आज भी पर्दा करती हैं, और औरतें कोर्ट जाती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता नहीं है। तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इतना मुश्किल व्यवसाय चुना क्यों? मैं मुश्किल व्यवसाय तो नहीं है। एक औरतों के लिए, जैसे भी जो औरतें बहुत ज़्यादा अत्याचार में रहती हैं या समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है उसको मीट आउट करने के लिए या उसको कम करने के लिए जितना भी समाज सेवा हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी इस पेशे के जरिए। मैं ज़्यादा कोर्ट के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, तो आप मुझे बताइए कि एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है वो कोर्ट में पैरवी करते हैं। हमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हमारा काम रहता है। मीना जी आप बताइए कि प्रेम जी जो हैं वो जिस तरह से सबको कोर्ट में डरा कर रखती हैं, क्या घर पे भी आपको डरा कर रखती हैं? हुक्म तो कभी कभी चलते हैं ना। कभी कभी या हमेशा? नहीं, कभी कभी तो चलता है, कभी हमारा भी चलता है, कभी उनका भी चलता है। मुझे लगता है उन्होंने आपको सिखा के रखा है कि ज्यादा कुछ बोलना ही मत।
अगर ये नवरात्रे या कोई भी त्यौहार मैं अपने घर में मनाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि अभी तो मेरा ये रेंटेड घर है। और मैं कोशिश करूँगी, ये देवी माँ से भी मन्नत मांगूंगी कि जल्दी से जल्दी मेरा घर बने। चलिए, केबीसी के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ कौन बनेगा करोड़पति देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड स्पेशल विशेस टू मिस्टर अमिताभ बच्चन। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम मीना जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। आप यहाँ पर किनको लेकर के आई हैं अपने साथ? मेरी सिस्टर हैं और उनके हस्बैंड हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम कविता मीणा है। और आपका भाई साहब? अविनाश मीना सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड। ये शुरू से ही आपके मन के अंदर धारणा थी या बाद में आकर के आपने जब शिक्षा प्राप्त की तब आपको लगा कि आपको लॉ करना चाहिए? नहीं, मैंने शुरू में तो पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, एमफिल किया, फिर सोचा कि अभी एलएलबी करनी है मुझे। शुरू से मन में था मेरे कि मुझे लॉयर बनना है। एक दिन में कितने केसेस आप देखती हैं? एक दिन में सर कोर्ट में हज़ारों केस होते हैं, एक दिन में कम से कम भी 40-50 फाइलें लगी हुई होती हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका प्रेम मीना जी, और एक बार तालियों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। जल्दी से आपको गेम के जो नियम है उनको मैं समझा देता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरू करते करते हम उम्मीद करते हैं आप 5 करोड़ तक जाएं। हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो हैं श्री राहुल देव जी। नमस्कार अमित जी और देव जी, मीना बहुत जी, बहुत आपको स्वागत नमस्कार। राहुल देव जी का पहले सबसे। एक बहुत पारंपरिक समाज है जी राजस्थान में। मीना भी और राजस्थान का समाज भी, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ सर, राजस्थान में मीना बहुत पारंपरिक है। और ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा, अब तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन पहले नहीं मानते थे पढ़ाना। पहले नहीं मानते थे? पहले लोगों को लगता था कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, लेकिन मेरे पापा की मैं ये तारीफ़ करूँगी, उन्होंने हम तीनों बहनों को पढ़ाया। ये बहुत ही सराहनीय बात है। हम चाहेंगे कि अगर वो देख रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि उनकी इतनी ऊंची सोच है। वेल डन। अब आपको बताना है प्रेम मीना जी कि आप मन चाहा पड़ाव अपने इस खेल में कहाँ लगाना चाहें? मैं सिर्फ 5वें क्वेश्चन पर लगाना चाहूँगी। 5वें प्रश्न पे। तो कंप्यूटर जी, प्रेम मीना जी 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे अपना मन चाहा पड़ाव लगा रही हैं। अंकित किया जाए इसे। ये देखिए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें जिसका मतलब ध्यान न देना होता है। कान पर डैश न रेंगना। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जू, बी चींटी, सी सांप या डी केचुआ। जू, चींटी, सांप, केचुआ। ए सर, ए जू। जी। कंप्यूटर जी, ए जू पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। कान पे जू न रेंगना। 5,000 जीत गए आप। आपके पतिदेव नहीं आए यहाँ पर? सर मेरे पतिदेव इसलिए नहीं है, हमारे वहाँ अलवर में बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हो रहा है, बुखार और वायरल वगैरह हो रहे हैं, तो उनको डिपार्टमेंट से छुट्टी नहीं मिली। वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हाँ काम कर रहे हैं? डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हैं। जी। संतान आपकी? मेरे 2 बेटे हैं सर। क्या कर रहे हैं वो और क्या उम्र है उनकी? बड़ा बेटा 9th क्लास में पढ़ रहा है और छोटा बेटा 5th क्लास में है। और बेटों की मेरों की ये दिली तमन्ना थी कि मैं आपसे ऑटोग्राफ लेकर आऊँ। हाँ, मैं अवश्य दूंगा उनको ऑटोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रेम मीना जी, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या 3 सितारा, 4 सितारा, 5 सितारा की श्रेणी में विभाजित होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रेलवे प्लेटफॉर्म, बी सेंट्रल जेल, सी पुलिस स्टेशन या डी होटल। डी होटल। फाइनल आंसर? जी सर। श्योर हैं इसके बारे में? जी सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। कंप्यूटर जी, डी होटल पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए आप। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी आपके बारे में। मेरे बारे में? क्योंकि मैं लॉ से रिलेटेड हूँ तो मैं चाहूँगी कि एक ऐसा आर्टिकल बनाया जाए जैसे कि भारतीय फिल्म संविधान की धारा 1111 के अनुसार
इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि आप कानून से संबंध रखती हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये असंभव सी बात है, लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए प्रेम मीना जी। 20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मसाले का नाम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले एक गहने के नाम से मेल खाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जायफल, बी लौंग, सी इलायची या डी राय। बी लॉन्ग। इनमें से किस मसाले का नाम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले एक गहने के नाम से मेल खाता है? जायफल, लौंग, इलायची, राय। आपने कहा बी लौंग। ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी बी लौंग पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई। 20,000 रुपए। इसे नाक में लगाया जाता है। जी सर। लौंग। हमारे यहाँ आपके लौंग नहीं लगा हुआ है। राजस्थान अलवर से होते हुए भी आपने नहीं लगाया। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप ये लगा करके आएंगी। बहुत सुंदर रहता है ये। सुंदर बहुत रहता है सर। हमारे राजस्थानी में लौंग, टीका और कानों में जरूर पहना जाता है, लेकिन मेरी मम्मी ने नहीं पहनी हुई है लौंग, इसलिए मुझे भी नहीं पहनने दिया। आपको भी नहीं पहनने दिया? और मेरे विरोध करना चाहिए था आपको। नहीं सर, विरोध नहीं कर पाई। नहीं, कानून आप पढ़ती हैं, आपको बोलना चाहिए था। कानूनन कहाँ लिखा है ये तो उस कि टाइम नाक में लौंग नहीं पहन सकते हैं? तो सर उस टाइम थोड़ी कानून पढ़ा था मैंने। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में भी बहुत कहा कि नाक में लौंग पहनिए, पर उस टाइम मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने आफ्टर मैरिज लॉ किया है। तो मैरिज के बाद अब आपको कितने वर्ष हो गए हैं? शादी को मेरे 14-15 साल हो गए। 14-15 साल में आपने ये नहीं अनुमान लगाया कि अब लौंग लगा देना चाहिए? नहीं, अब क्या करना है सर, शादी तो हो ही गई। अरे तो क्या शादी की वजह से लगाया जाता है क्या? डॉक्टर साहब मिलने थे, वो मिल गए। मुझे क्या जरूरत है अपने अरे वो मिल गए, लेकिन लौंग तो नहीं मिला ना। लौंग की। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेम मीना जी। चौथा प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से कौन मिथिला की राजकुमारी थी, जिसके कारण उन्हें मैथिली भी कहा जाता था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रुक्मिणी, बी सीता, सी राधा या डी सुभद्रा। हिंदू 25 सेकंड लगे। लाइफलाइन यूज में कर लेंगे। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए कृपा करके। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी? ओके। कमिरो जी, प्रेम मीना जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल करवाना चाह रही हैं। तो ऑडियंस तैयार हो जाइए अपने अपने वोटिंग मीटर्स लेकर के, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को 60% दिया गया है। मैं भी यही सोचकर चल रही थी। आप भी यही सोच रही थी? हमेशा जब वोटिंग हो जाता है तभी आप लोग बोलते हैं कि मैं भी यही सोच रहा हूं। लेकिन सर बोलने का मतलब था कि बाई चांस अगर गलत हुआ तो श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं, बोलिए जल्दी, क्या बी करें? बी बी। कंप्यूटर जी बी सीता पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर उत्तर आप लोगों ने दिया। सीता मिथिला की राजा जनक की बेटी थी, जो उन्हें हल जोतते समय जमीन के अंदर मिली थी। सीता बिल्कुल सही उत्तर। और आप जीत गई हैं 40,000 रुपए। और अगला प्रश्न जो है वो है आपका मनचाहा पड़ाव। 5वें प्रश्न पर लगाने के कारण भी था। मेरे दोनों बच्चों ने कहा आपको आता जाता तो कुछ है नहीं, आप 80,000 रुपये पड़ाव लगाना।
अगर मैं एक साथ पे लगाती और बाई चांस मैं बिना खाली हाथ चली जाऊंगी तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, मारेंगे। हम ये होने नहीं देंगे। प्रेम मीना जी, आपके पास अभी 3 लाइफलाइन बची हुई है और 40,000 रुपए तो आपने जीत ही लिए हैं। चलिए अब 5वां प्रश्न आपके सामने रखते हैं। यह है आपका मनचाहा पड़ाव। सही उत्तर दीजिए और टिकी टिकी जी जो हैं इनसे आप मुक्ति पाइए और अपने बेटों से भी आप मुक्ति पाइएगा। मुक्ति नहीं सर, उनके मतलब ये कि आप जो आपके ऊपर ताना वाना कसते रहते हैं कि आप तो 25,000 रुपए भी जीत करके नहीं आएंगे। नहीं, आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप 80,000 पे टिक लगाना। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा प्रेम मीना जी। ये किन की आवाज है? एक आवाज आपको अभी सुनाई जाएगी। आपको बताना है कि ये किन की आवाज है। कंप्यूटर जी, आवाज सुनाई जाए। जब जब शराब पिए, चाहे लड़के ने आपको उसके बाद गाली गलौज की है या मारा है या जेब से पैसे काटे, चाहे पति है या पुत्र है, ये घरेलू हिंसा है। उसका कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कानून है आपके लिए। आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और ऑप्शंस हैं ये: ए किरण बेदी, बी अंबिका सोनी, सी सुषमा स्वराज या डी रेणुका चौधरी। डी रेणुका चौधरी। 20 सेकंड रह गए। डी रेणुका चौधरी। श्योर हैं या गेस कर रही हैं आप? लाइफलाइन 3 है आपके पास। सर एक्सपर्ट एडवाइस। 1 मिनट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं आप? कंप्यूटर जी, प्रेम मीना जी एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगी। एक्सपर्ट एडवाइस अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर पर। और राहुल देव जी, आपकी बारी आ गई है। जी अमित जी, क्या लगता है आपको? वैसे तो इस बार आपके इस नव उत्सव में मैं देख रहा हूँ कि देश के अलग अलग हिस्सों से नव दुर्गाएं ही आ रही हैं, अलग अलग रूपों और स्वभावों की। तो लेकिन ये आवाज़ भी एक नई दुर्गा की है। किरण बेदी की आवाज़ है। सहमत हैं आप राहुल देव जी से? बिल्कुल सर, सहमत। ओके, जल्दी उत्तर दीजिए। हमें एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। ये ए किरण बेदी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप जीत गई है 80,000 रुपए और समय आ गया आपको एक चेक देने का। बेटों को दिखाइएगा जाकर। प्रेम मीना जी, ये रहा आपका चेक, 80,000 रुपए। आपने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में कि आप चाहती हैं कि आपका अपना एक मकान हो। जी सर। कितने रुपए लगेंगे उसको बनवाने में? उसको बनवाने में सर बहुत पैसे लगेंगे। फिर भी कम से कम 10 लाख रुपए। कम से कम 10 लाख रुपए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप 9वां प्रश्न का उत्तर दें, 12,50,000 रुपए जीतें और अपने लिए एक नया घर बनवा सकें। आपका जब हम खाता पढ़ रहे थे तो आपने कहीं उसमें लिखा था कि आप कपिल देव जी की बहुत बड़ी फैन हैं। जी सर। देखिए, कंप्यूटर जी ने आपकी बात मान ली है। कपिल देव जी को फोन लगा करके आपसे बात करवाना चाहते हैं वो। हेलो। कपिल देव जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं कपिल जी, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। कपिल जी, मेरे सामने हमारी जो कंटेस्टेंट बैठी हैं वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी। प्रेम मीना जी, बात कीजिए। कपिल देव जी हैं लाइन पे। हेलो सर। हेलो सर, मैं अलवर से आई हूँ, प्रेम मीना नाम है मेरा। एक बार आप एक इस स्कूल के इनॉर्गेशन पर गए थे अलवर। जी मुझे याद है। हाँ, मेरे बेटे उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैंने उस टाइम भी चाहा था कि मैं अपने बच्चों से आपको मिलवाऊं, लेकिन मिल नहीं पाई। और मैंने अपने बेटे का नाम भी कपिल रखा है। ओह। मैं तो सिर्फ शुक्रिया कह सकता हूँ कि आपने इस काबिल हमें समझा। और मेरे बेटे पहले क्रिकेट के फैन थे, लेकिन अब उनको शौक फुटबॉल का चढ़ गया है। इसलिए लेकिन मुझे आप बहुत पसंद है, क्योंकि आपने अपने देश का नाम रोशन किया है और आपने बहुत से जूनियर हैं जो आपको शायद चाहते हो कि आपके जैसे क्रिकेटर बने।
हम चाहेंगे कि आपका बेटा भी बहुत कामयाबी लाए और जो वो करना चाहता है जिंदगी में वो कर पाए। उम्मीद करते हैं कि वो बहुत नाम कमाएगा आपके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल जी, थैंक यू सो मच। ओके, छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हैं? बिल्कुल। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ए, बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी यूनियन लॉ मिनिस्टर, या डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। सही उत्तर 1,60,000 रुपए। गलत आपको वहीं रखेंगे 80,000 रुपए पे। ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फाइनल आंसर है ये आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी, ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट पे ताला लगाइए, बताइए कि सही है या नहीं। प्रेम मीना जी, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये त्याग पत्र उन्हीं को सौंपते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सही उत्तर है। ये आपका उत्तर गलत रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप 5वें प्रश्न तक पहुंची जहां आपने अपना मनचाहा पड़ाव लगाया था। 80,000 रुपए आप जीती हैं। हम आपको बधाई देते हैं और जनता की ओर से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बिग हैंड फॉर प्रेम मीना। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों को इस प्रकार जोड़ें कि ये हिंदी की एक कहावत बन जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए मैं, बी लगना, सी पानी, डी आग। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है, सबसे पहले आता है सी पानी, फिर उसके बाद आता है ए मैं, फिर डी आग और अंत में बी लगना। पानी में आग लगना, यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? इंद्रजीत सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको इंद्रजीत सिंह जी। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। हॉट सीट पर विराजमान हो चुके हैं रिनाई डिस्ट्रिक्ट कुरिया, छत्तीसगढ़ से आए 31 वर्षीय इंद्रजीत सिंह जी। पेशे से छत्तीसगढ़ पुलिस में ये कांस्टेबल हैं। इन्होंने एमए किया हुआ है। ये आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे और मैं जानना चाहता हूं कि एमए करने के बाद भी आप आईपीएस ऑफिसर कैसे नहीं बने? सर, एमए करने के बाद भी मैं आईपीएस अफसर नहीं बन पाया क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर पाया। गलती मेरी। क्यों? सर, पारिवारिक परिस्थिति और इकोनॉमिकल परिस्थिति दोनों ठीक नहीं था। साधन जी, की साधन कमी की वजह। जी। और आप वो आईपीएस में जो इम्तिहान देना था उसे नहीं दे पाए? नहीं दिया सर, मैंने इम्तिहान नहीं दिया। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका जो आपके ऊपर हमने बनाया हुआ है। जी जी। हम चाहते हैं कि आप उसे देखें और हमारे दर्शक भी उसे देखें। मैं आरक्षक 217 इंद्रजीत सिंह, चूँकि कांस्टेबल के पद पर हूं, पर मैं कंप्यूटर जानने और इकोनॉमिक्स से मेरा एमए रहा, इस कारण मुझे रिस्पांस दिया गया और मैं आज आईजी ऑफिस में पदस्थ होकर यहाँ पे कार्य कर रहा हूं।
ये हमारे एआईजी महोदय सहायक पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि पर इंद्रजीत का अच्छा कमांड है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पढ़े लिखे लड़के पुलिस विभाग में आ रहे हैं। पहले समय अलग था कि इस विभाग में 8वीं 10वीं के लोग आते थे। इकोनॉमिक्स के प्रति जो मेरा समर्पण है, मैं इस पे लोगों को सलाह देता हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। मार्केट का क्या पकड़ है, क्या उतार चढ़ाव है, हर चीज़ के विषय में इंद्रजीत से हम सलाह लेते हैं, तभी हम जाके उस पर इन्वेस्ट करते हैं। कहीं न कहीं मेरे अंदर जो पूरी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग गया तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जो एजुकेशन है मेरी, उस एजुकेशन के अनुसार मेरा जॉब नहीं है। मैं एक्चुअल में संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरी माता श्रीमती निर्मला सिंह यहीं रनई ग्राम में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी में काम करती हैं। ये मेरी पत्नी श्रीमती संजू सिंह हैं। घर की परिस्थिति हम लोग की पुलिस कांस्टेबल में इतना सैलरी नहीं है कि ताकि अच्छे से हम लोग के घर चल सके। जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ हर चीज़ हम लोग प्लानिंग के साथ करते हैं। हम लोग का एकमात्र मकसद है कि सबसे पहले तो इनकी बहन है जिसके शादी कर सकें हम लोग। केबीसी में जाके मैं अधिक से अधिक पैसे जीतने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं अपनी बहन का खूब धूमधाम से शादी करूं, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए एक बहुत अच्छा घर बनवा सकूं। इसके बाद मैं पूरे भारत का भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं हमारे भारत देश से अच्छा संसार में कोई भी जगह नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप इस खेल से जितनी भी आपकी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएं। धनराशि इतनी आप यहाँ से जीत करके जाएं जी जी। ताकि जो परिस्थितियों के बारे में आप बात कर रहे थे वो दूर हो जाएं आपके जीवन से। आप अपने साथ किनको लाए हैं यहाँ पर? जी, मैं अपने मामा जी को लाया हूँ, श्री संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। संतोष कुमार जी का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पत्नी जी को नहीं लाए आप? घर का कार्य संभालेंगी वो? नहीं सर, पत्नी जी को लेके आता। मेरी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची है, अच्छा, स्वधा नाम है उसका। वो बिना मम्मी के नहीं रह पाती है, तो बच्ची की देख रेख करेंगे, कोई जी। बात नहीं। इंद्रजीत सिंह जी, गेम के रूल्स आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, सही उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। जी। 5000 से शुरुआत होगी, 5 करोड़ तक जाएंगे। कहीं आप अटक जाए, 4 लाइफलाइन है। अब आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे इस खेल। मैं 6th क्वेश्चन पे लगाना चाहूँगा। 1,60,000 जी छठा सर, प्रश्न। जी। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 पे इंद्रजीत सिंह जी मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा इंद्रजीत जी। किसी के आपसी बातों को चोरी छुपे सुनने या देखने को इनमें से क्या कहा जाएगा? नोकझोंक, बी ताक झांक, सी चहल पहल या डी गोलमाल। बी ताक झांक। फाइनल आंसर है ये आपका? जी सर। कंप्यूटर जी, बी ताक झांक पे ताला लगाया जाए। 5,000 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर। नोकझोंक का अर्थ होता है आपस में होने वाली तू मैं। कभी कभी पत्नी के साथ नोकझोंक हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? होता है सर, कभी। ताक झांक यानी दूसरे के घर में सुनने की क्रिया। चहल पहल अर्थ है आनंद की भीड़, धूमधाम। और गोलमाल यानी गड़बड़ी। अगला प्रश्न 10,000 रुपए अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तैयार हैं इसके लिए? जी सर, तैयार। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आप कंप्यूटर की कीपैड पर किस बटन को ऑन करेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टैब, बी कंट्रोल, सी ऑल्ट या डी कैप्स लॉक। डी कैप्स लॉक। फाइनल आंसर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। कैप्स लॉक को लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। ओके कंप्यूटर जी, डी कैप्स लॉक पे ताला लगाइए। सही उत्तर, आप जीत गए 10,000। आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पक्षी के नाम के साथ साथ भगवान शिव का भी नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये:
ए नीलकंठ, बी सारस, सी बुलबुल या डी बाया? ए नीलकंठ को लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर जी, ए नीलकंठ पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये बताइए कि आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं? क्या दिन भर आप काम लगे रहते हैं पुलिस में? काम में लगा रहता हूँ। उसके बाद जो टाइम मिलता है टीवी देखता हूँ। जब मैं टीवी देखता हूँ, जब भी मैं चैनल चेंज करूँगा न्यूज़ देखने या मूवी देखने के लिए, मेरी बेटी आएगी, वो बोलेगी पापा पोगो लगाइए, मैं छोटा भीम देखूंगी। तो मैं उसके साथ छोटा भीम देखते रहता हूँ। ये बड़ी एक दुविधा हो जाती है सब परिवारों में जी। बच्चे कुछ देखना चाहेंगे, पत्नी कुछ अलग देखना चाहेगी, पति कुछ और देखना चाहेंगे। और बच्चों से तो भगवान हार जाए, हम क्या। हाँ, ये तो सही है। लेकिन हमने ऐसा देखा है जी जी और सुना भी है कि जब कौन बनेगा करोड़पति चलता है तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर के उसी को देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। ध्यान से खेलिएगा जी। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत में स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए जाने वाले वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को इनमें से क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: मालगुजारी, बी चुंगी, सी रेजगारी या डी खैरात। एक टैक्स है इंडिया में इम्पोज्ड बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिटी ऑन प्रोडक्ट्स दैट आर ब्रॉट इनटू। उस टैक्स का नाम बताइए। मालगुजारी, चुंगी, रेजगारी या खैरात? सर लाइफलाइन लेना चाहिए। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे श्रीमती टिकटिकी शांत? कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे ऑडियंस? वोटिंग मीटर्स इन योर हैंड्स प्लीज। और आपका समय शुरू होता है अब। %67 दिया है बी चुंगी को, बाकियों को मिला है 13, 6 और 14%। क्या करना चाहेंगे आप इंद्रजीत सिंह जी? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। कंप्यूटर जी कृपया बी चुंगी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही और ऑडियंस भी बिल्कुल सही है। बहुत खूब, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद दीजिए जनता को। थैंक यू। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पे आप काम करते हैं इंद्रजीत सिंह जी? जी जी। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी? सर मैं फील्ड में नहीं जाता हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ। ऑफिस में रहता है, लेकिन ये चुंगी और खैरात वसूली नहीं करता। नहीं, लेकिन यारों दोस्तों से मुलाकात होती होगी। आपके बहुत से दोस्त मित्र जो हैं वो भी पुलिस फोर्स में होंगे। जी जी। कभी इसकी बात नहीं की, चर्चा नहीं की? वो सर मैं इसको डायरेक्ट बता देता तो पब्लिक सोचती कि नहीं ये इसमें शामिल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य को आप विज्ञापन अभियान हिंदुस्तान का दिल के साथ जोड़ेंगे? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश? सर डी मध्य प्रदेश। श्योर है इसके बारे में? यस सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस। ताला लगाने लायक है ये? लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी डी मध्य प्रदेश पे ताला लगाइए। आप सही हैं बिल्कुल, और 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये एक अभियान है, हिंदुस्तान का दिल। अब आप रह गए हैं एक प्रश्न दूर। अगला प्रश्न जो है आपका मनचाहा पड़ाव है, इसे पार कर जाइए। 1,60,000 रुपए आज आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म का नाम बताएं। कंप्यूटर जी ऑडियो क्लिप सुनाया जाए।
ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने और वो हैं ये: ए सरफरोश, बी रेफ्यूजी, सी बॉर्डर या डी LOC कारगिल। सी बॉर्डर। श्योर है? यस सर। फिल्म वगैरह देखते हैं आप? कभी कभार देख लेता हूँ। अच्छा, क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, सी बॉर्डर पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। और चेक आ रहा है आपके नाम। ये लीजिए इंद्रजीत सिंह जी, 1,60,000 रुपए। क्या मायने रखते हैं आपके लिए? सर बहुत मायने रखता है सर इस रकम से, और मैं चाहता हूँ और ज़्यादा रकम जीतूँ, जिससे मेरी सिस्टर का शादी जो है कि धूमधाम से हो। ब्याह के लिए कितनी धनराशि आप खर्चना चाहेंगे? सर ब्याह में आदमी कितना भी मैनेज करके शादी करेगा, 10 लाख रुपए आज की डेट पे खर्चा आ जाता है सर। महंगाई इतनी है जी कि आदमी कितना भी हाथ पैर दबा के शादी करेगा तो 10 लाख रुपए के लगभग 10 लाख रुपए लगभग लग जाते हैं। जी सर। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बजाय इसके कि शादी ब्याह पे इतना धन दौलत खर्च किया जाए, जी, यदि उतनी ही धनराशि अगर आप अपनी बहन के जो भविष्य है उसके लिए आप रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। जी सर, कुछ न कुछ जरूर रखूँगा सर इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। आपकी 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, बहुत अच्छा है ये। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 में सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में कौन सा पद ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लोकायुक्त, बी गवर्नर, सी चीफ मिनिस्टर या सोलिसिटर जनरल डी। सर सी मुख्यमंत्री। सी मुख्यमंत्री। श्योर हैं इसके बारे में? राज्यपाल नहीं, सोलिसिटर जनरल है। जी सर श्योर। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया जाए सर। कंप्यूटर जी, सी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री पर ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। कैसे आपको अनुमान है कि यह सही होना चाहिए? सर अभी वहाँ जो मुख्यमंत्री थे अभी त्यागपत्र दिए थे वहाँ पे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीत गए 3,20,000 रुपए। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया है, बहुत खूब। एक और चेक आ गया आपके नाम और इसके लिए मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। बहुत ही सुंदर उत्तर आपका, 3,20,000 रुपए। BS येदियुरप्पा की जगह ये मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा जी के। सर आपने भी फिल्मों में बहुत पुलिस का किरदार निभाया है। जी कई बार। एक फिल्म मेरे नाम की थी इंद्रजीत, उसमें भी आपने पुलिस का किरदार निभाया था। बिल्कुल। और एक जंजीर जिसमें आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, सीधी तरह खड़े रहो। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा सर ये डायलॉग आप एक बार फिर से मुझे बताएं। पहले तो लात मारते हैं कुर्सी को और जब कुर्सी निकल जाती है तो बोलते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, सीधी तरह खड़े रहो। आपको अच्छी लगी थी वो फिल्म? बहुत अच्छी सर। हमारे लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी क्योंकि ये पहली फिल्म थी जिसे सफलता मिली। जी तो उसके साथ हमारा संबंध हमेशा बहुत गहरा रहा। सर जब मैं आ रहा था यहाँ KBC के लिए तो मेरी छोटी सी बेटी बोली कि आप जाइएगा तो बच्चन बाबा को बोलिएगा कि मेरे को फ्लाइंग किस जरूर करेंगे। क्या उम्र है उनकी? 2.5 साल की है सर। अरे 2.5 साल की, उनको कैसे मालूम पड़ेगा फ्लाइंग किस क्या होता है? जानती हैं। ये लीजिए, छोड़ दिया। आपके लिए एक खास मैसेज है आज हमारे नव उत्सव के अवसर पर। जी। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? हमारे KBC के पार्टिसिपेंट इंद्रजीत सिंह जो कि साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, हमने उनके लिए और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के लिए साईं बाबा से प्रार्थना की है और हाँ, उनके लिए उनका प्रसाद भी लाया है। हम बस यही चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से
ना ही सिर्फ इंद्रजीत सिंह लेकिन बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी ढेर सारी कामयाबी हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं इंद्रजीत सिंह जी। ये 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देगा आपको 6,40,000 रुपए। बहुत संभल कर खेलिएगा। आप श्री सत्य बाबा के भक्त हैं, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ बना हुआ है। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए अब आपके सामने ये रहा। – 2011 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सचिन तेंदुलकर, सी जैक कालिस या डी केविन पीटरसन। कोई अनुमान? अनुमान तो है महेंद्र सिंह धोनी लग रहे हैं सर। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहूंगा सर। ए महेंद्र सिंह धोनी? जी सर। फाइनल जवाब दीजिए। फाइनल जवाब सर। कंप्यूटर जी, ए महेंद्र सिंह धोनी पे ताला लगाया जाए, बताएं कि ये सही है या नहीं। आप सही हैं। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। ये हाल ही में अभी इसकी चर्चा हुई। महेंद्र सिंह धोनी को ये सम्मान ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच में इयन बेल को विवादास्पद रन आउट के बाद वापस बुलाने के लिए दिया गया था। आपकी पत्नी घर में है? जी सर। बच्ची के साथ? जी। उनसे आप बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आपने कितना जीता? बिल्कुल बताना चाहूंगा। कंप्यूटर जी, इंद्रजीत सिंह अपनी पत्नी से बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है उनका? श्रीमती संजू सिंह। श्रीमती संजू सिंह जी। हेलो। हेलो श्रीमती संजू सिंह जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड, आप रियली अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? जी मैं रियली बोल रहा हूँ। भगवान। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पतिदेव मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं। जी जी जी। और वो जीत चुके हैं 6 लाख। आप ही स्वयं बताइए, तो बात करेंगे आपसे। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी। आपके पतिदेव यहाँ हैं, वो बात करेंगे आपसे। हेलो संजू। जी जी जी। मैं 6,40,000 जीत गया हूँ साईं बाबा की कृपा से। और जीतिए प्लीज, अच्छे से खेलिए। हर घर में यही समस्या है। और लाओ और लाओ। I can't believe this. मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ कि अमिताभ बच्चन से मेरी बात हो चुकी है। बेहोश नहीं होना, मैं छू के आया हूँ। मैं उनसे हाथ मिलाया हूँ, उनको छुआ हूँ, इसलिए कुछ नहीं करना। मैं उनको देखना चाहती हूँ प्लीज। फोटो लेके आऊंगा और ऑटोग्राफ उनका देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक अनेक धन्यवाद आपका संजू सिंह जी। चरण स्पर्श नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। थैंक यू सो मच संजू सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न आपके सामने। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए और आपकी 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। इंद्रजीत सिंह जी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके सामने अब ये रहा। तीन सितंबर 2011 को प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार भारत सरकार का कौन सा कैबिनेट मंत्री सबसे अमीर है? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कमलनाथ, बी शरद पवार, सी मुरली देवरा या डी प्रफुल्ल पटेल। 3 लाइफलाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। आप जीत रहे हैं 6,40,000 रुपए। सही उत्तर आपको देंगे 12,50
और यहाँ यदि आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 1,60,000। सर एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। आप लाइफलाइन इस्तेमाल करें। जी सर। ओके। कंप्यूटर जी, इंद्रजीत सिंह जी एक्सपर्ट एडवाइस अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और राहुल देव जी, आपकी बारी एक बार फिर। वैसे तो इंद्रजीत जी के प्रदेश के काफी करीब या पुराने प्रदेश का है वो, इसलिए उनको अंदाज लगना चाहिए था। छिंदवाड़ा के जाने माने राजनीतिज्ञ कमलनाथ। सहमत हैं आप इससे? जी जी सहमत हूँ सर। सहमत हैं? जी। इसी के साथ जाएंगे आप? जी सर, इसी के साथ। कंप्यूटर जी, ए कमलनाथ पे ताला लगाया जाए और देखें कि राहुल देव जी सही हैं या नहीं। राहुल देव जी, आप बिल्कुल सही हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सही उत्तर और आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। इंद्रजीत सिंह जी, 12,50,000 रुपए आपके नाम। कमलनाथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर किया है 263 करोड़ अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया, 263 करोड़। आपने जो बीटी हमने देखा उसमें कहा कि आप फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह भी देते हैं। किसे देते हैं ये एडवाइस आप? जो मेरे कार्यालय में रहते हैं लड़के, कहीं भी पैसा लगाना रहता है तो बोलेंगे यार इंद्रजीत इसमें इन्वेस्ट करना है, बता तू, तेरे को मार्केट का थोड़ा बहुत जानकारी है। कैसे आपको जानकारी है ये? वो सर न्यूज़ वगैरह देखते रहता हूँ और जो मेरा लगाव है उस क्षेत्र में तो मैं उनको एडवाइस दे देता हूँ। स्टॉक मार्केट वगैरह देखते रहते हैं? जी जी। और आज मेरा जो सेंसेक्स है आज आपके सामने बैठ के छलांग लगाया है बहुत। आपका स्वयं का सेंसेक्स जो है आज ऊपर बढ़ गया। जी जी जी। आप पढ़े हुए हैं जी, इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं। जी जी। एक आम कांस्टेबल की जिंदगी में जी कितने वर्ष या कितनी देर लगेगी उनको 12,50,000 रुपए कमाने के लिए? सर आई थिंक यदि वो गलत काम नहीं करेगा तो सारी ज़िंदगी में 12.5 लाख रुपए शायद तनख्वाह का रोक पाए हो। क्या बात कर रहे हैं? जी सारी जिंदगी लग जाएगी? जी सर। जीपीएफ छोड़ के जो उसका पेमेंट का सैलरी है उससे यदि सेव करना चाहेगा वो तो रिटायरमेंट तक आई थिंक नहीं कर पाएगा सर। आपने यहाँ आकर के 12,50,000 रुपए चंद घंटों में कमा लिए हैं। सर ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा और आपकी अपनी योग्यता है सर, इसे कभी मत भूलिएगा। जी सर। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। तो देवी और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। हरिशंकर गुर्जर जी, ये जयपुर से हैं, इन्हें फोन लगाया जाए। हेलो हरिशंकर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपको मैं सूचित करना चाह रहा हूँ जी सर कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरिशंकर जी, जयपुर में आप क्या कर रहे हैं? सर मैं राजस्थान पुलिस में कलर को सर। ओहो, आप पुलिस फोर्स में हैं? जी सर। देखिए, हमारे सामने जो कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं इंद्रजीत सिंह जी, जी सर, ये भी पुलिस फोर्स से हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। बहरहाल नमस्कार, नमस्कार। जी जी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे? जी सर, जरूर। क्योंकि अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत जाएंगे। जी सर, जरूर। लेकिन अगर आपका उत्तर गलत हो गया जी सर, तो आप ये जो 1 लाख जीते हैं ये भी गंवा देंगे। जी सर, मैं खेलना चाहूंगा। आप खेलना चाहेंगे? जी सर। 2011 में जी सर। इंग्लैंड ने किसकी कप्तानी में जी सर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का खिताब हासिल किया? जी सर। आपके ऑप्शंस हैं ये। जी सर। केविन पीटरसन, इयन बेल, एंड्रू स्ट्रॉस या एलिस्टर कुक? एंड्रू स्ट्रॉस सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर, लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, सी एंड्रू स्ट्रॉस पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए हैं 2 लाख रुपए। कुल मिला के आप जीत गए 3 लाख रुपए। हरिशंकर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपके पास बची हैं अभी भी 2 लाइफलाइन
और अगला प्रश्न दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत युद्ध के दौरान इनमें से कौन कर्ण के रथ के सारथी बने थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शल्य, बी विराट, सी जयद्रथ या डी शिखंडी। मैं जानता हूं कि यह धनराशि आपके लिए कितना महत्व रखती है। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे ले जाएंगे 1,60,000। लाइफलाइन। सही उत्तर नहीं। ओके, आपने 3 नाम दिए थे इंद्रजीत सिंह जी। क्या लगता है आपको इनमें से किसके पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? गौरव सिंह घरवार। कबीर जी, गौरव सिंह घरवार अंबिकापुर में फोन लगाइए। क्या कर रहे हैं ये? शिक्षक हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हेलो। हेलो गौरव सिंह जी। हाँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा अरे करोड़पति? सर थैंक यू आप आज कॉल किए, मैं धन्य हो गया सर। अरे बाप रे मैंने आज आपकी आवाज सुन ली। थैंक यू सर। आज मेरी किस्मत खूब ऐसा लग रहा है भगवान आज दुर्गा माता मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गई। शायद आज मैंने अच्छे से उनका उपवास रखा है। गौरव सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो नहीं सर, आप एक शख्स नहीं है सर, आप शख्सियत है सर। प्लीज पहले थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। जीवन में पता नहीं दोबारा आपकी आवाज सुनने का मौका मिले ना मिले। जी अवश्य। आपकी जो दाढ़ी और बाल की हेयर स्टाइल है वो सर सफेद दाढ़ी और काले बाल। अब तो काले नहीं, काफी सफेद भी हो गए। जी नहीं, अब तो सर मालूम है। आप बुरा मत मानिएगा, वो स्टाइल पहले मेरे पापा में मैंने देखी थी और बाद में जब देखी तो मुझे लगता था, मैंने कहा बच्चन साहब ने लगता है मेरे पापा की स्टाइल कॉपी कर ली। और सर आपको ये बता दूं, मेरे पापा भी उनकी एज भी कमोबेश आपसे छोटे होंगे, 62 साल के हैं, रिटायर हुए हैं। वो आपके और हेमा मालिनी जी के बहुत बड़े फैन है। अच्छा अच्छा जी, और आपकी कोई भी फिल्म आती तो वो मिस नहीं करते सर। एक ही फिल्म 2-2, 3-3 दिन जिस चैनल पे आती है वो मुझे भी दिखा देते हैं सर। नाराज मत होइए। कभी कभी हम लोग क्या आजकल के लड़के हैं, अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन पसंद आते हैं, वो अमिताभ जी की फिल्में रखवा देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव सिंह जी। और हमारा प्रणाम कहिएगा अपने पिताश्री को। जी जी। गौरव सिंह जी। हाँ सर। मेरे सामने इंद्रजीत सिंह जी बैठे हुए हैं। अरे बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। वो हॉट सीट पे पहुंच गया, बढ़िया सर। ये आपकी मदद मांग रहे हैं जी। और अगर आपने अगले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। जी। अभी इनकी आवाज सुनेंगे आप। जी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना है कि कौन सही है। जी जी। और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड, जो कि बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जी जी। अगली आवाज इंद्रजीत सिंह जी की। इंद्रजीत जी, आपका समय शुरू होता है अब। सोनू। हाँ बताओ। महाभारत युद्ध के दौरान एमे कौन कर्ण के साथी बने रहे? शल्य, विराट, जयद्रथ, शिखंडी। कर्ण के सारथी? हाँ। शल्य। पक्का है ना? हाँ, वो कर्ण के सारथी मामा शल्य रही। ये मामा भांजा के एग्जांपल एकदम निश्चिंत होके मारा। हाँ, हमू मामा भांजा ही तू। चला मामा जी की जय। अरे भैया, हम तुमके झूठ नहीं भाषा है यार। अरे बस टाइम होगी। हाँ चल, ठीक है। क्या करना चाहेंगे आप? मामा के साथ जाना चाहूंगा। मामा के साथ? ये शल्य जी, डाउट था सर मेरे को शल्य में। अच्छा, नहीं डाउट इस जगह पर आकर के नहीं होना। जी जी जी। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए सर। कंप्यूटर जी, ए शल्य पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। शिखंडी पे आपका विचार नहीं गया कभी? शिखंडी नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। शिखंडी और जयद्रथ, विराट। शल्य सही है सर। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। आप बिल्कुल सही उत्तर है और आप जीत गए 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, थैंक यू सर।
ये आपकी योग्यता है। बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारी आशाएं आपके समस्त जीवन की पूरी हो जाएंगी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बयां नहीं कर पाऊंगा मैं। जब आप आए थे यहाँ पर जी, तो आपको लगा था कि आप इतनी दूर पहुँच जाएंगे? जी मैं तो सर 50 लाख सोच के आया था। उसकी भी संभावना है, क्योंकि अभी भी आपके पास प्रबल संभावना है। जी, एक डबल डिप लाइफलाइन अभी भी जागृत है। डबल डिप स्वीट सुसाइड है वो तो। हाँ, ये स्वीट सुसाइड, लेकिन कभी कभी काम आ जाता है। जी जी जी। बहुत सारे सपने जो आपने अपनी बेटी के लिए संजो करके रखे हुए थे वो आप पूरे हो जाएंगे। इंद्रजीत सिंह जी, बहन की शादी हो जाएगी और ये संभव हुआ है आपकी योग्यता और इस खेल के माध्यम से आज आप 25 लाख रुपए जीत करके यहाँ से जा रहे हैं। जी। अगला प्रश्न जो है वो देगा आपको 50 लाख रुपए। बहुत से यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आते हैं और लोभ के कारण और ऊपर जाने के कारण कभी कभी वो छोटी सी गलती कर जाते हैं और सब कुछ खो देते हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी गलती नहीं करेंगे। 11वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1991 में पहली बार वित्त मंत्री बनने से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर कार्यरत थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, गवर्नर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सी, चेयरमैन यूजीसी, डी, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। आरबीआई के गवर्नर। सही उत्तर आपको मालूम हो, आपको मिलेंगे 50 लाख। गलत आपको नीचे ले जाएंगे 160 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, आप कभी भी गेम क्विट कर सकते हैं। आरबीआई के 91 जी। वित्त मंत्री बनने के ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर कार्यरत थे? लाइफलाइन डबल डी। ये आपका अंतिम निर्णय है कि आप डबल डिप इस्तेमाल जी, करें? मेरा अंतिम निर्णय। कंप्यूटर जी, इंद्रजीत सिंह जी अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा इंद्रजीत सिंह जी कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते जी। आपको उत्तर देना ही होगा। आपके पास और कोई लाइफलाइन बची नहीं है, इसलिए आप दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको और उन दोनों में से कोई एक अगर सही हो गया आप जीत जाएंगे 50 लाख। यदि दोनों गलत हो गए आप नीचे चले आएंगे 1,60,000 पे। तैयार हैं आप? जी। अपना पहला उत्तर बताइए। ए। कंप्यूटर जी, ए, गवर्नर आरबीआई पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास केवल एक अवसर है, इसे सही होना चाहिए तभी आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अगर गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 1,60,000। डी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। श्योर हैं? जी श्योर। फाइनल जवाब दीजिए आप। फाइनल जवाब डी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। डी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष। कंप्यूटर महाशय,
डी, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के उपाध्यक्ष पे ताला लगाइए। ये उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर चेयरमैन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। मैंने आपको बहुत चेतावनी दी थी कि लोभ से कभी कभी लोग गलत उत्तर खेल जाते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे थे इंद्रजीत सिंह जी। बहुत सी आशाएं थी आपके पास। अब आपके पास केवल 1,60,000 रुपए जाएंगे। बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन्हें वित्त मंत्री बनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चेयरमैन यूजीसी थे ये 15 मार्च 1991 से 20 जून 1991 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सही उत्तर है। हम आपको बधाई देते हैं कि आप हमारे साथ रहे। आपने बहुत उम्दा तरीके से खेला। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। आपको हम बधाई देते हैं और तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और साथ साथ खेल समाप्त होने की भोंपू भी बज गया है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। तो आज रामायण से ही जुड़ी एक राजस्थानी कहावत हमें भेजी गई है किशनपोल, जयपुर, राजस्थान से गीती और अंकित भट्ट ने। वो कहते हैं कि राम जी जब अपनी सेना के साथ लंका की तरफ जा रहे थे तो जंगलों और पहाड़ों में चलते चलते उन्हें थकान हो गई। हताश मन से उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि राम कहें सुग्रीव ने लंका कैती दूर। यानी राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि लंका और कितनी दूर है। इस पर सुग्रीव ने जो जवाब दिया वो हम ऐसा समझते हैं कि हम सब के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत है। सुग्रीव ने कहा कि आलसिया आधी घड़ी उद्धम हाथ हुजूर। यानी आलसियों के लिए तो कोसों दूर है लंका, लेकिन परिश्रमी और मेहनती लोगों के लिए वो सिर्फ एक हाथ की दूरी पर ही है। ये सुनकर श्री राम जी ने अंदर जो उनके जो एक नया जोश था वो आ गया और वो दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़े और परिणाम तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। राम कहें सुग्रीव ने लंका कैती दूर, आलसिया आधी घड़ी उद्धम हाथ हुजूर। इसी प्रेरणादायी प्रसंग के साथ मुझे आप आज्ञा दीजिए। कल नव उत्सव में हम फिर हाजिर होंगे और किसी के जीवन में उत्सव जैसी खुशियां फैलाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभ नवरात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत कष्ट हो रहा है हमें, क्या करें आप। बहुत